नमस्कार दोस्तों, मैं गुड्डू गुप्ता। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप मैट्रिक का एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें आप संस्कृत का एग्ज़ाम दिए हैं, अनुवाद बना है, वो कितना सही है कितना गलत है आप इसमें मिला सकते हैं। सेकेंड सीटिंग का है, जो सेकेंड सीटिंग में दिया था संस्कृत अनुवाद 12 को बनाने के लिए 12 में 6 बनाना था, उसको आप मिला सकते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, पहला अनुवाद है कि मुझे पर्यटन अच्छा लगता है। तो मुझे के क्या होगा, मह्यम होगा। मह्यम पर्यटनम, जे के मह्यम पर्यटन के पर्यटनम अच्छा लगता है। तो अच्छा लगता है कि रोचते होता है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे रोचते। ठीक है, आया समझ में। मह्यम पर्यटनम रोचते। दूसरा नंबर है लड़के मित्रों के साथ खेलते हैं। तो लड़कों के क्या होगा, बहुवचन में है तो बालका हो जाएगा, बालका। और मित्रों के साथ है यानी कि लड़कों के साथ, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन हो रहा है कि ना। यहाँ पे तृतीय विभक्ति भी लगा सकते थे, लेकिन हम यहाँ षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। तो मित्रों के साथ है ना, तो क्या हो जाएगा, मित्रा नाम हो जाएगा, मित्रा नाम। और साथ में है तो साथ के क्या होता है, स होता है, साथ क्या हो जाएगा, स। और खेलते हैं तो बहुवचन में हो रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रीडंती हो जाएगा, क्रीडंती। इस तरह आप बना सकते, इस तरह आप बनाओगे तो मिला सकते हैं। तीसरा नंबर है वे लोग मंदिर जाकर पूजा करते हैं। तो वे लोग के क्या होगा, वे लोग कितने होगा। और मंदिर के मंदिरा, मंदिर के यहाँ मंदिरम नहीं होगा, मंदिरा होगा। तो मंदिरा जाकर, जाकर के होगा गतवा, जाकर गतवा। और पूजा करते हैं तो अर्चति माने होता है पूजा करना। तो वे लोग है तो क्या हो जाएगा, अर्चयंती हो जाएगा, पूजा करते हैं। यानी कि बहुवचन में हो रहा है इसलिए अर्चयंती हो जाएगा। जैसे पठती पढ़ता पठंती होता है, एक वचन में रहेगा तो पठती होगा, द्विवचन में रहेगा तो पठंता होगा, और बहुवचन में रहेगा तो पठंती हो जाएगा। इसी तरह क्या हो जाएगा, अर्चयंती हो जाएगा। चौथा नंबर है पिता पुत्र पर क्रोध करते हैं। पिता, तो पिता के क्या होता है, जनका, जनका। पुत्रों पर यानी कि सप्तमी विभक्ति आ रहा है तो पुत्रों पर गृह बालके होता है, तो यहाँ हो जाएगा क्या, पुत्रे, पुत्रे क्रोध करते हैं। तो क्रोध के क्या होगा, क्रोधम, क्रोधम करते हैं। तो ये चलेगा करोति वाला पे, तो एक वचन में है तो क्या हो जाएगा, करोति हो जाएगा। अगर बहुवचन में रहता तो कुरवंती हो जाता। एक वचन है यानी पिता एक ही है, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, करोति हो जाएगा। पांचवा नंबर है गंगा के किनारे अनेक दर्शनीय स्थल है। तो गंगा के, देखिए तो गंगा रहा षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो हो जाएगा गंगाया, गंगाया किनारे। किनारे के क्या होता है, तट होता है, तटे अनेक, अनेक दर्शनीय स्थल है। तो यहाँ बहुवचन में है तो क्या हो जाएगा, अनेकानी हो जाएगा, अनेकानी, अनेकानी दर्शनीय, दर्शनीय स्थल है तो दर्शनीय, दर्शनीय का हो जाएगा दर्शनीयानी स्थल है। तो क्या होगा, स्थल के स्थल संति। यहाँ सब कोई बहुवचन में फिट होगा। बहुवचन में लगा है कि गंगा के गंगाया, तटे अनेक है तो अनेकानी, दर्शनीयानी स्थलांति। अगला है जल ही जीवन है। तो जल के क्या होता है, जलम, जल के हो जाएगा जलम। ही के होता है एवं, और जीवन के हो जाएगा जीवनम, जीवनम अस्ति। जलम एवं जीवनम अस्ति, इस तरह भी आप बना सकते हैं। सातवां नंबर है परिश्रम से ही सफलता मिलती है। तो परिश्रम के क्या हो जाएगा, परिश्रमेना, परिश्रमेना, परिश्रमेना एवं ही के हो गया एवं सफलता के हो जाएगा सफलताम, सफलताम, सफलताम मिलती। तो मिलती के क्या होगा, मिलती हो जाएगा, मिलती, मिलती है में होगा मिलती हो जाएगा। इस तरह आप बनाए होंगे तो मिला सकते हैं। अगला नंबर है हमें सादा सच बोलना चाहिए। तो हमें के क्या होगा, व्यायाम होगा, हमें के व्यायाम होगा। सादा के सादा ही होता है, ऐसे हमेशा के सादा होता है लेकिन यहाँ पे सादा ही दे दिया है।
और सच के होगा सत्यम। सत्यम सच के हो जाएगा, सच के हो जाएगा सत्यम। बोलना चाहिए तो वो याद होगा तो आप बनाए होंगे कि पठेत पठताम पठेयु पठे पठेताम पठेत पठे यम पठेवा पठेमा, तो वयम है तो क्या हो जाएगा पठे हो जाएगा पठ। अगला है विद्या से हीन व्यक्ति पशु के समान होता है। तो विद्या से हीन यानी कि विद्याहीनम व्यक्ति पशु के समान होता है। तो व्यक्ति के मनुष्य भी आप लिख सकते हैं, मनुष्य पशु के समान, पशु के, तो यहाँ पशु का होगा पशु समान के। आप अगर ना याद है तो समान भी लिख सकते हैं, समानम, इसमें कोई गलती नहीं है। समानम समाना होता है तो होता है, भौती माने होता है तो यहाँ हो जाएगा भौती। अगला है मेरे पिताजी परसों आएंगे। मेरे पिताजी परसों आएंगे तो मेरे के हो जाएगा मम, पिताजी के जन का, परसों के परसवा आएंगे तो पटिशयती पर सेट होगा, तो आएंगे तो क्या हो जाएगा आ गच्छी सेयती, गमिष्यति भी लिख सकते हैं, गच्छी सेयती भी लिख सकते हैं, आ गच्छी सेयती। तो अगला 11 नंबर है कि सूर्य के उगने पर कमल खिलता है। तो सूर्य के तो हो जाएगा यहाँ पे सूर्य उगने पर यानी कि अस्त होता है तो उसका तो होता है गते, लेकिन उगने पर के क्या होगा आगते हो, आप आगते लिख सकते हैं, आगते। कमल खिलता है तो कमलम खिलता है कि खिलती नहीं लिख सकते, इसको आप विकसंती लिख सकते हैं, तो होगा विकसती। विकसती, कमलम विकसती यहाँ पे सही होगा। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे विकसंती तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बहुवचन में नहीं दिए, यहीं पे रहता कमल खिलते हैं। अगर यहाँ पे ते रहता तो बहुवचन में होता, अगर बहुवचन में होता तो यहाँ पे कमलानी लिखते, कमलम नहीं लिखते। अगला है लास्ट है कि दौड़ते हुए लड़कों को देखो। तब दौड़ते हुए के क्या हो जाएगा धावंत। लड़कों को बहुवचन में है तो हो जाएगा बालका। देखो तो ये आज्ञा दे रहा है तो आज्ञा पर चलेगा, यानी कि आज्ञा वाला क्या होता है पढ़तु पठाम पठंतु होता है। तो देखो इसमें किसी को आज्ञा दे रहा है तो पश्या हो जाएगा यहाँ पे देखो पश्या। यहाँ पे पसंतु नहीं पढ़तु पठताम पठंतु पश्यंतु नहीं होगा, क्योंकि किसी तुम इसके कहने से मतलब हो रहा है तुम का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं पश्या लिख सकते हैं। तो इसमें आपको कौन कौन भारी था जिसको आप लोग छोड़ दिए होंगे, मुझे उम्मीद है एक ये छोड़ दिए होंगे, एक ये छोड़ दिए होंगे और यहाँ गंगा किनारे वाला, बाकी तो सब ठीक ठाक है। आप इसमें से 6 गो ही बनाना था, 12 में 6 गो, तो जो हल्का था आप उसमें बनाए होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग का कितना सही हुआ है मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ इतना सही हुआ है। इसके साथ अगर नया है चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए और फेसबुक देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।